के अंदर अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हो तो आज मैं आपको एक पीएचडी कराता हूँ, वेस्टीज की पीएचडी कराता हूँ। पीएचडी क्या, आपने पीएचडी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको वेस्टीज की एक अलग ही पीएचडी कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल P4 होगा पर्पस। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट P, वेस्टीज के अंदर एक पर्पस बनाओ। आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो? अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो और आप बोलो कि मेरे दोस्त ने वेस्टीज ज्वाइन करा दिया, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, तो वो आपका पर्पस नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो और आपने बोला कि भाई ये बंदा पीछे पड़ रहा था, इसने बोला सामान ले लो, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए यूज ले लिया कि हो गया तो कामयाब, ठीक नहीं तो कोई बात नहीं यार, प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं, तो ये आपका पर्पस नहीं है। आपका पर्पस होना चाहिए वेस्टीज के अंदर रिटर्न में कि आप वेस्टीज से क्या चीज अचीव करना चाहते हो, कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेस्टीज बिजनेस इट इज नॉट अ फॉर शॉर्ट टाइम बिजनेस। ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदलेगा नहीं, ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदलेगा। ये बिजनेस आपकी लाइफ को ही नहीं बदलेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी इंटरनली लाइफ, आपकी एक्सटर्नली लाइफ। आप बोलना सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आप स्टेज स्पीकिंग सीखोगे। तो ये एक दौलत है नेटवर्क मार्केटिंग, ये वेस्टीज की एक दौलत है। तो आपका पर्पस क्या है वेस्टीज करने का? तो फाइंड योर पर्पस। सर मेरा पर्पस है कि सर मैं जहां पहुंचू, पहुंचने से पहले मेरा नाम पहुंचे। मुझे आज अगर मैं गली से गुजरता था तो मुझे मेरे पापा के नाम से जानते थे, लेकिन मेरा ये टारगेट है, मैं अपने पापा को सम्मान देना चाहता हूँ कि जहां से मेरे पापा गुजरे तो मेरे पापा प्राउड फील करे और ये बात बोले लोग, ये देखो उसके पापा जा रहे हैं। कि मैं गरीब जरूर पैदा हुआ नहीं हूँ, करोड़पति बाप की औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी आने वाली औलाद का करोड़पति बाप जरूर बन के दिखाऊंगा। मुझे बहुत कम एज में रिटायर होना है। मुझे 30 साल से पहले, 40 साल से पहले 30 से ज्यादा कंट्री घूमनी है। मैं अपनी मम्मी पापा के जबान पे आई हुई हर वो खुशी को लेकर आ पाऊं। मुझे कोई चीज लेने के लिए सोचना ना पड़े। मेरे पास अगर एक कार है तो मुझे अपनी कार अपडेट करनी है, मेरे पास एक घर है तो मुझे अपना घर अपडेट करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मैं सोसाइटी को, इस देश को हेल्प करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। मैं लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ। मैं नेम फेम चाहता हूँ। सर पैसा बहुत है, लेकिन मैं वेस्टीज के अंदर एक ग्लैमरस लाइफ जीना चाहता हूँ। लोग मुझे पूछे, लोग ये सोचे अगर आप फीमेल है तो आप सोच सकते हो हमारी आइडेंटिटी बने, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने और ये बात बोले कि हाँ इसके लड़के ने, इन्होंने कुछ जीवन में किया है। सो फाइंड योर पर्पस, पी। दूसरा पी है माय डियर फ्रेंड, परसिस्टेंसी। यानी कि इस पर्पस को पाने के लिए जो पीएचडी में पी है वो है दूसरा परसिस्टेंसी, यानी कि लगातार, निरंतरता। माय डियर फ्रेंड, नेवर एवर गिव अप। जीवन में याद रखना, वेस्टीज बिजनेस करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हो, लग्जरी लाइफ चाहते हो, अपना बहुत बड़ा नेम फेम चाहते हो, तो याद रखना परसिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर बिजनेस। ये नहीं कि आपने 6 महीने का आप टाइम लेकर आए कि 6 महीने में काम करूंगा, अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मेरे 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए चेक आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे बोलूंगा आप अभी छोड़ दो। लेकिन अगर आप माइंडसेट लेकर आए हो कि 3 से 4 साल मुझे कुछ भी हो जाए, लगातार, निरंतरता, व्हाट मे इन माय लाइफ, मुझे वेस्टीज करना है, so no one can stop you। आपने देखा होगा एक कुएं की रस्सी जब कुएं से पानी निकालती तो माय डियर फ्रेंड उस पर छाप छोड़ देती है, उस कुएं को काट देती है। रीजन बिहाइंड इट परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, निरंतरता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे बिजनेस के अंदर परसिस्टेंस।
राइट। तीसरी चीज, पेशेंस। पेशेंस, राइट। आपको सब्र से काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर 3 से 4 साल बाद एक ऐसा कोहराम मचने वाला है। आने वाले 4 से 5 साल बाद आप देख सकते हो, मैं जो चीज देख पा रहा हूँ कि लोग बाग जैसे कि टीवी पे इंटरव्यू चला करेंगे लोगों के, टीवी पर जैसे कि आप न्यूज चैनल पे लोगों से डिबेट हुआ करेगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि ये बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ये आज का बिजनेस नहीं है, ये आने वाले टाइम का बिजनेस है। द 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। और इस बिजनेस को बिल्ड अप करने के लिए यू हैव टू टेक टाइम। आपको टाइम लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यू आर क्रिएटिंग योर ओन एसेट्स। आप एक एसेट्स बना रहे हो, आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हो, और पाइपलाइन बिछाने में थोड़ा टाइम लगता है। पाइपलाइन जब आप बिछाते हो तो कहीं से पाइप जुड़ता है, कहीं से नहीं जुड़ता, कहीं से निकल फटता है। जब आप इस चीज करते हो तो आपकी टीम बनेगी, हो सकता है टीम टूटे। और एवरीथिंग इज अ लर्निंग। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पेशेंस क्यों जरूरी है। जब आप इस चीज करते हो, आप बहुत उम्मीदों के साथ आए कि सर आप आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप काम करते हो तो आप समझो आपके सामने लर्निंग आती है, चैलेंज आते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपने एक्सपेक्टेशन करी कि मैं इस बंदे को ज्वाइन करूंगा, वो इंसान ज्वाइन नहीं होता। अब आपको सीखना पड़ता है, अपने अंदर स्किल डालनी पड़ती है कि अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, अब मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है, अब मुझे इनविटेशन स्किल सीखनी है। आपके अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, लेकिन आपको नहीं पता, और आपको बहुत सारे लोगों को चैलेंज लगता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इट इज अ लर्निंग, इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके अंदर कैपेबिलिटी आती है नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करने की। आपके अंदर पावर डेवलप होती है, पावर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन की, जो दुनिया के कामयाब लोगों के अंदर होती है। लेकिन ये होगी उसी इंसान के पास जो इंसान पेशेंटली काम करे। आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, आप नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिव सोचते हो, आपकी टीम टूट जाती है। याद रखना माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की टीम टूट जाती है। कोई दूसरी कंपनी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डटे रहते हैं और वो समझते हैं जिंदगी के अंदर हारना और जीतना एक प्रोसेस है, इंसान हार के ही जीतता है। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते और बहुत सारे लोग टिके रहते। जो टिके रहते वही दोबारा से बनाना जानते हैं टीम, और वो आने वाले टाइम में लीजेंड बनते हैं। बहुत सारे लोग का चेक पहले बहुत बड़ा पहुंच गया, उसके बाद डाउन हो गया, तो उनका मोरल डाउन होता है। वो कहते हैं यार हमें काम नहीं करना। मेरा पहले महीने का चेक 10,000, दूसरे महीने का चेक 50 रुपए नहीं। एवरीथिंग इज लर्निंग इन दिस बिजनेस। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से 5 लोग भी अगर आपकी टीम में रिपर्चेजिंग नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी टीम 200 लोग की, लेकिन आपकी टीम से 10 लोग मीटिंग अटेंड करें, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी टीम है आपकी बात नहीं सुनती, आपको लगता है मुझे इस बिजनेस के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपका मोरल डाउन हो जाता है। कभी आपकी डाउनलाइन अपलाइन के बीच में किसी भी बात को लेके ईगो या बातचीत बिखर जाती है, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से ज्यादा होती है, वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपने एक्सपेक्टेशन की अपलाइन से कि मेरी अपलाइन मुझे ज्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन आपकी अपलाइन आपको ज्यादा नहीं कर पाती है, आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहती है, आपकी डाउनलाइन से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ये ज्यादा बिजनेस करके देगा, आपका मोरल डाउन हो जाता है और आपका छोड़ने का रीजन बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, नेवर एवर गिव अप। पेशेंटली काम करना है इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर अगर 2 से 3 साल भी उसने कुछ नहीं कमाया, तो याद रखना उसने अपनी लाइफ के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी दौलत कमाई। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इवन प्रेस्टीज के अंदर
बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखते हो जो कि रियल लाइफ में सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वेस्टीज की जो दौलत है वो दौलत है आपकी इंटरनल क्वालिटीज। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि वेस्टीज में पैसों के लिए मत आना। पैसा आप कमा लोगे, पैसा बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस के अंदर आएगा, बट वेस्टीज के अंदर है उस दौलत के लिए आना, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आना, राइट। तीसरी चीज पेशेंस। पहली चीज पर्पस, दूसरी चीज परसिस्टेंस, तीसरी चीज पेशेंस, एंड चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशन। यस माय डियर फ्रेंड, पेशन। पेशन यानी कि जो जुनून वाला। आपको वेस्टीज बिजनेस के अंदर पैशनेट लीडर बनना है, जो जुनून, जिस इंसान को सुनने के बाद आप उस इंसान को करंट लग जाए। अगर वो आपकी बात सुन ले, अगर वो आपसे बात कर ले, तो याद रखना उसके अंदर करंट हो जाए। आपको अपना काम पैशनली करना है, टालम टूली के साथ नहीं करना। कैसल कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों। द बेस्ट इज टुडे, द बेस्ट टाइम इज नाउ। जब आप अपनी डाउनलाइन को कॉल लगाओ, उनको मोटिवेट कर सको। दो तरीके के लीडर होते हैं। एक डाउनलाइन को कॉल लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मान लो बहुत खुशखबरी की बात है, उनका कोई लेवल हुआ है, उनकी डाउनलाइन का लेवल हुआ है गोल्ड रेक्टर। तो अपलाइन ने कॉल लगाई, भाई गुड मॉर्निंग, तुमने लेवल अचीव कर लिया, पार्टी दे देना, ठीक है, चलो कॉल कर। लेकिन एक अप्लाई नहीं होते, और भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया यार, क्या मतलब अमेजिंग काम कर दिया यार, मजा आ गया। मतलब बाय गॉड की कसम, ऐसे ही लेवल अप करते रहो, वो दिन दूर नहीं जब आपका ग्राउंड लेवल होगा और महीने की आमदनी 3 लाख रुपए होगी। देखना भाई, मौज लेंगे, रोज लेंगे, नहीं मिली तो खोज लेंगे। एक एक्साइटमेंट आ जाता है बातों से, बिकॉज माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर एनर्जी, एक्साइटमेंट ऊपर से नीचे तक जाता है। और यही आपके काम से झलकता है, आपकी बात से झलकता है, आपकी आवाज से झलकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सामने वाले मोटिवेट पर्सन को भी डिमोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेट पर्सन को भी डिमोटिवेट कर देते। तो ऑलवेज बी पैशनेट, जो जुनून के साथ काम करें। एंड अगर ये चीजें आप लोग करते हो तो आई होप कि आप लोग डेफिनेटली वेस्टीज में पीएचडी जरूर कर लेंगे। दूसरी चीज जो H4 है, P के बाद आता है H, तो H4 हंगर। मैंने सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग अटेंड करी तो उसमें एक बात सीखी थी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हंगर। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा खुश रहना और भूखे रहना है। किसके? कामयाबी। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कामयाबी किन लोगों को मिलती है माय डियर फ्रेंड। जिंदगी में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो भूखे होते हैं, जो प्यासे होते हैं, जिनके अंदर एक तड़प होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है और एक महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी मुझे कामयाब व्यक्ति बनना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। और वो महाराज होते हैं सुकरात, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सुकरात। कि सर आपका लाइफ मतलब बहुत अच्छा लाइफ है आपका, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आप सर मुझे भी बताइए, मेरे भी लाइफ के अंदर बहुत सारे सपने, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊं। और महाराज वो सुकरात जी बोलते हैं, आप नदी के पास जाइए सुबह। जब वो नदी के पास जाते हैं तो सुकरात जी बोलते हैं, जैसा मैं बोलूं वैसा करना। नाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, जो पाना चाहते हो सब चीज मिलेगी, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। एंड माय डियर फ्रेंड, वो पानी के अंदर जाते हैं। पानी उस व्यक्ति के जो लाइफ में कामयाब बनना चाहता है, घुटनों तक आता है, पैर तक आता है, कमर तक आता है, कंधों तक आता है। और सुकरात उसको दूर से बोलता है कि आंखें बंद करके अंदर जाओ। और माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, और जब वो जाता है तो सुकरात उसको बोलता है जाते जाते कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना निकलना। अब वो पानी के अंदर बैठता है, 10 सेकंड 15 सेकंड, सुकरात भी आता है उस पानी के अंदर। 20 सेकंड वो निकलने की कोशिश करता है, वो ज्यादा लंबे समय तक सांस नहीं रख पाता। 40 सेकंड हो जाते हैं, सुकरात उसके कंधों पे हाथ रखता है, पानी के अंदर रखता है उसको। 50 सेकंड हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, वो अंदर पानी के
आप समझ सकते हो वो लाल पीला होना स्टार्ट हो जाता है, वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकरात उसके कंधों पे हाथ रख के उसको पानी के अंदर 5-6 सेकंड तक और रखता है, और सुकरात को लगता है कि शायद अब ये पानी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, इसलिए सुकरात उसको बाहर निकालता है। उस व्यक्ति मिस्टर सुकरात से बोलता है कि सर, मैंने आपसे जिंदगी में कामयाब होने का रहस्य मांगा था, और वो भी इस दुनिया में मांगा था, उस दुनिया में नहीं। तुम क्या कर रहे हो भाई? मुझे मार रहे हो? वो कहता है सुकरात कि बेटा, मैंने जिंदगी के अंदर तुझे एक ऐसी चीज सिखा दी कि तेरी कामयाबी तेरे पास आएगी। कहता है क्या? कि नाम चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, दौलत चाहता है? कहता है बिल्कुल। तो एक बात बता, सच सच बताना, पानी के अंदर तुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? एंड माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति बोलता है महाराज, मुझे पानी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत हवा की थी, सांस की थी। सुकरात बोलते अगर नहीं मिलती तो क्या होता? वो व्यक्ति बोलता है महाराज, अगर नहीं मिलती तो मैं मर जाता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी के वो बोलता है कि जिंदगी में कामयाब चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, जो तेरा सपना, जो तेरा गोल है, उस गोल को पूरा करना चाहता है। जैसे तुझे पानी के अंदर हवा की जरूरत थी, जिस दिन तुझे तेरे जीवन के अंदर उस तड़प की, उस गोल की, उस लक्ष्य की, उस लेवल की, उस इनकम की तड़प हो जाए, जिंदगी में तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बट माय डियर फ्रेंड, आज हमें तड़प नहीं है, आज हमें यहाँ बात नहीं लगती कि हम वेस्टेज क्यों करें। आज हमें नहीं लगती सर। आज हम देख रहे कि ऊपर वाला दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। और मैंने एक लाइन हमेशा सीखी है, अ गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी लाइफ सबसे बड़ी दुश्मन है ग्रेट लाइफ की। यानी कि हम अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर नहीं निकालते। सो ऑलवेज बी हंगर, हमेशा भूखे रहो सक्सेस के। 8% हो गया, 11% करना है, 11% हो गया, 14% करना है, 14 करना है, हो गया 17 कर लिया। डायरेक्टर के बाद इनकम, कि आप 10,000 की इनकम, आप 15,000 की इनकम करना। यानी कि नेवर एवर। बोला जाता है रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। सो बाय डिफरेंट ऑलवेज बी हंगर, हमेशा हंगर रहो अपनी फैमिली के सपनों के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने दोस्तों के ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, अपनी टीम के ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, अपनी टीम का नाम बनाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम और आगे लेके जाने के लिए। सो ऑलवेज बी हंगर, राइट? एंड D4 डेडिकेशन, PhD आज मैं आपको करा रहा हूं। D4 डेडिकेशन। इस बिजनेस के अंदर आपके अंदर डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो याद रखना आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे, राइट? एंड D के बाद जो आता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता। आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है कि सर ये काम करना है ना, मुझे करना है। अब इस काम को तो मैं करे बिना तो रहूंगा नहीं। एक दृढ़ संकल्प लेना है आपको, अपने आप से संकल्प लेना है, अपने सपनों से संकल्प लेना है। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, राइट? और अगर आप ये चीज करते हो और इसको आपको करना है डिसिप्लिन के साथ। D4 डिसिप्लिन, यानी कि हमेशा वेस्टीज के अंदर माइंड अपन डिसिप्लिन से रहे। कोई भी काम करने को आपको दिया गया हो तो आप डिसिप्लिन के साथ उस काम को कीजिएगा। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जस्ट प्ले योर रोल। कि आज आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो, उससे पहले आप फैमिली के मेंबर हो, राइट? तो फैमिली में आपको अच्छे से रहना है, बिकॉज आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी। ये बात आप, अगर आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी तो आप ऑटोमेटिकली भी इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से आपको पुशअप लगेगा, आप आगे जाओ। और आपको डिसिप्लिन से रहना है हमारे बिजनेस के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बहुत लंबा टॉपिक है,
यानी कि हर वो चीज करनी है जो एक सभ्य लोग करते हैं, जो एक प्रोफेशनलिज्म करते हैं, प्रोफेशनल लोग करते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ये हो गए वेस्टीज की पीएचडी, और आई थिंक कि आप लोग पीएचडी कर चुके होंगे। Adam said